मुझे ये कहने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि हम जिस स्टेट में रहते हैं, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में, तो वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से कारोबार चला रही है। और एजुकेशन के मामले में अभी इस गवर्नमेंट से ज़्यादा एफिशिएंट कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अडॉप्टिव है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अच्छे एग्जीक्यूट होने के लिए उन्होंने अभी से प्लानिंग चालू की है, और उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी चालू किए हैं 2017 से। सिलेबस चेंज करना, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे बदलाव कर देना, इंटरनल मार्क्स हटा देना, और कोविड के इस सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से बर्ताव करना, ये सारे अचीवमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि इनको सच में एक अच्छा कोई अवार्ड देना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर बैच पर एक्सपेरिमेंट करने में कोई कितना कंसिस्टेंट हो सकता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ, और फिर भी उन्हें पता है कि इस चीज़ में भी काफ़ी सारे लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, और बोल भी रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही, क्योंकि उनको पता है कि हमको एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्रिएट करना है और एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है कि क्या क्या रिजल्ट्स स्टूडेंट्स पर दिख सकते हैं। तो ये हुआ थोड़ा स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में। दूसरी बात, ये लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कोविड के सिचुएशन में लोगों पर मेंटल प्रेशर का कैसा असर होता है, इस पर भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। मतलब मेंटल प्रेशर कैसे आता है, उससे क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम बुरा क्या होता है, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, और उस रिज़ल्ट के लिए वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं किए हैं एग्ज़ाम के टाइम टेबल में, पैटर्न में, सिलेबस में, और उनको एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही लेनी है। ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया कि, लेकिन हमारे ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होनी चाहिए। और काफ़ी अच्छी बात है कि हम कितने भी आगे जाए हमारे रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम कितनी भी डेंजरस हो, कितनी भी स्टूडेंट्स को कोविड हो, कितनी भी स्टूडेंट्स की जाने जाए, कितनी भी स्टूडेंट्स को मेंटल प्रेशर आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमें सिर्फ एक बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें देखना है कि क्या होता है, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस बैच के साथ पहले से ही एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ एपरेटस टूट भी जाता है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होगा, इंजीनियर्स तो हर 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 साल प्रोड्यूस होता है, डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस होता है। एक साल अगर डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं हो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इस गवर्नमेंट की एक ऐसे कुछ अजम्पशंस है स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स कुछ कर नहीं सकते, स्टूडेंट्स बेकार है, उनको अकल नहीं है। और सच भी है वो। जितनी भी अकल महाराष्ट्र स्टेट में किसको होगी, तो वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके हेड्स को है। लोगों को कुछ भी अकल नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स ट्रेंड कर रहे हैं, वो सारे तो पागल लोग हैं। यूट्यूब के टीचर्स मिलने जा रहे हैं उनको, वो भी उनको भी कुछ समझता नहीं है कि ऐसे थोड़ी एग्ज़ाम्स होते हैं। समझता सिर्फ एक आदमी को या व्यक्ति को है, और वो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट के हेड। मैं पोस्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपको पता है वो कौन है। कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है वो कौन है वो। तो ऐसा सारा सारा चल रहा है, और हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। और ये भी काफ़ी अप्रिशिएबल बात है कि इस एक्सपेरिमेंट में उनको कितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी ये पीछे नहीं हट रहा है। कुछ बार मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशनल लोग जो होते हैं उनका यूज़ काफ़ी बार गलत जगह पर होता है, गलत इंस्पिरेशन देने के लिए होता है। मतलब जो सावित्रीबाई फुले वगैरह थे, उन्होंने लोगों ने कितना भी विरोध किया तो वो पीछे नहीं हटे। ये भी वही कर रहे हैं, ये पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों ने कितना भी विरोध किया तो भी ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी साइड सच्ची है। लेकिन अभी मैं सार्केज़म से बाहर निकलूँगा। थोड़ी भी अकल नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन को कि एक बार सुन ले। कोई फ्रांसिस जोसेफ नाम के एक महान व्यक्ति है ट्विटर पर, वो हमेशा ट्वीट करते रहे। उनके कुछ काम अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो हमेशा निगेटिव ट्वीट करते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल होगी क्या, वो वैलिडेशन एक्सेप्ट करेंगे क्या? आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पूछो ना कि वो एक्सेप्ट करेंगे क्या, और फिर डिसीजन लो। बाकी बाकी देशों ने जो एग्ज़ाम्स ही कैंसिल कर दिए हैं, वो देश उनको कुछ अकल नहीं है, और वहाँ के स्टूडेंट्स के क्वालिफिकेशन तो कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तुम बात तो करो। आपको जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ऐसा डाउट है, उनसे तो पूछो पहले। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इनोवेशन में क्या प्रॉब्लम है? जेई भी अभी अभी अब तक ऑफलाइन होती थी 2013-14, मुझे पता नहीं कब तक, लेकिन फिर वो ऑनलाइन हुई ही ना, और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है जो हो रहा है वो। तो आप चेंज से इतना डरते क्यों हैं? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा एक ऐसा घमंड आ गया है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम सुनते हैं या नहीं वगैरह, ऐसा थोड़ा सा। और इस मुझे पता नहीं है मीडिया के साथ भी क्या बुरा क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मीडिया भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ तो, जो न्यूज़ नहीं है वो भी न्यूज़ बनाती है। मीडिया वाले तो सारे बिक गए हैं, उनमें कुछ भी अकल वगैरह नाम की चीज़ तो रखी नहीं है। और ये भी सारा जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी तक चांस है दिखाने का कि उनको अकल है या नहीं। नहीं होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसा अजम्पशन कर ही रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आकर एक बार बात कीजिए। आप किससे मीटिंग करते हैं हमें कुछ पता नहीं, आप कौन से सैम्पल स्टूडेंट्स चुनते हैं उसका क्राइटेरिया हमें पता नहीं। अगर आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाले हैं जिनका स्टडी लॉकडाउन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था, तो वो गलत है। कभी आप रूरल एरियाज़ में गए हैं कि वहाँ क्या एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी हुई है? नहीं, हमें कुछ देखना नहीं है, हमें सिर्फ एक गुडी गुडी सेट ऑफ स्टूडेंट्स से बात करनी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स लेने हैं। हालांकि प्रैक्टिकल्स हुए नहीं अच्छी तरीके से, ये सारी चीज़ें हैं, और इन पर बात करना या चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप नहीं कर रहे हैं। और आपको कुछ डिसीजन लेने की इच्छा है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक सम गुड डिसीजन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अगर आप लेंगे तो उसके प्रेशर से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हुए नहीं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में करेंगे क्या, ये प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ इसमें कुछ ध्यान दे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बायफोकल के सब्जेक्ट्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स हुए नहीं, और अब प्रैक्टिकल्स अरेंज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल अब अरेंज करेंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने में हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ कुछ एक रिस्पॉन्सिबल ऐसा डिसीजन ले जो हमारे लिए अच्छा होगा, और कोई भी ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। प्लीज़ पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट्स को दे, उनकी हेल्थ को दे, ना कि एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम किसी के भी जीवन में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ऐसी कुछ चीज़ पर फोकस करो जो सच में प्रैक्टिकल हो और सेफ हो, और मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल करो जितना आप फिज़िकल हेल्थ का करते हैं। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों पर सोचेंगे। तो I I will really appreciate you if you take some good decisions. Thank you very much.